हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है सवा एक का और तारीख है 24 दिन थर्सडे। होपफुली मैं राइट ही बता रही हूँ। मैंने चेक भी कर लिया, आज 24 ही है। तो आज मेरे कज़िन का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे रिंकू। उसको मैंने पर्सनली भी विश कर दिया है, तो अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग विश कर दीजिएगा। और आज मैंने मंजू को कल ही बोल दिया था कि तुम घर पे कोई भी करी मत बनाना। उसको ना सिंधी कड़ी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उसको बोली था राइस हम केरला वाले खा लेंगे, मट्टा राइस। तो तुम राइस बना लेना और मैं कढ़ी बना लूँगी। तो बस मैं अभी कढ़ी बनाने के लिए किचन में जा ही रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ और आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं और सिंधी कढ़ी बना लेते हैं। और मंजू को भी मैं आवाज़ दे दूँगी कि तुम आ जाओ। सिंधी कढ़ी का एक ओवरव्यू बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको डीप से रेसिपी चाहिए तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मैंने सब्जी में ली है याम, आलू, बीन्स, भिंडी और मुनगा। ये सारी चीज़ें मैं फ्राई कर लूँगी। भिंडी बाद में फ्राई करूँगी, पहले दूसरी सारी सब्जी फ्राई कर लूँगी। उससे ना सब्जियों का टेस्ट भी बढ़ जाता है और कुक होने में भी आसानी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग से भी फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो वही मैं भी कर रही हूँ। वैसे सिंधी कढ़ी ना बहुत टफ़ नहीं है बनाना, पर टेस्टी इतनी लगती है ना कि लाइक मज़ा ही आ जाता है। और जब हम लोग मेरी एक फ्रेंड है ना लता, वो सिंधी है, तो वो जब भी लंच लेकर आती थी ना सिंधी कढ़ी, तो हम लोग उसको पहले ही बोल देते थे हम लोग अपने घर से लंच नहीं लेके आएंगे, आप पूरा मतलब लेकर आना, राइस भी और कढ़ी भी। तो हम लोग इतना एंजॉय किए ना उनके दम पे सिंधी कढ़ी। और क्योंकि अब टेस्ट डेवलप हो गया है तो हम लोग भी बनाते हैं। तो बस वही सिंधी कढ़ी बना रही हूँ। तो अभी सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ और साइड में बघार की भी तैयारी कर रही हूँ कढ़ी की, क्योंकि थोड़ा लेट ही हो गए थे हम लोग। मैं 1 बजे के करीब, नो आई थिंक 1:30 बजे के करीब कढ़ी बनाना मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सब्जी वगैरह भी लेकर थोड़ा आना था सुपरमार्केट से, इसीलिए। यहाँ पर सब्जियाँ फ्राई हो रही है और दूसरे पॉट में मैं बघार लगा रही हूँ। तो उसमें मैंने डाला मेथी दाना, ज़ीरा और सरसों। ये सारा ना थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ही डालना चाहिए, क्योंकि लहसुन अदरक तो हम इसमें डालते नहीं है, तो इन तड़के का ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आम सब्जियों में आप जितना डालते हैं उससे ज़्यादा डालिए। और फिर बहुत सारे करी पत्ता मैंने इसमें डाल दिए, हरी मिर्ची डाली, हींग भी डाली, तो आप लोग भी डालिए और एक बार बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। मुझे मंजू बोलती है, क्योंकि उसने सेकंड टाइम खाई ना, तो उसने बोला ये सांभर और रसम के बीच की कोई चीज़ है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर क्या हुआ, सब्जी की कढ़ाई मैंने पीछे रख दी फ्राई होने के लिए और बेसन में सेक रही हूँ। बेसन अच्छा गोल्डन ब्राउन आपने सेकना है, आपको पता चलता है कि बेसन सिक रहा है ना, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, इसीलिए। और सब्जियां भी बीच बीच में चलाते जाइए। और फिर इस बेसन सिक गया था तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको गर्म पानी डालना है या कुछ, आपने जितनी कढ़ी बनानी है उस हिसाब से पानी डालिए। ये कढ़ी दही वाली कढ़ी से बहुत पतली होती है, तो उस हिसाब से ही पानी आपने डालना है। और मैंने ना आज बहुत दिनों बाद जूड़ा बनाया, इसको जूड़ा ही बोलते हैं ना हम लोग, इंग्लिश में बन बोलते हैं। तो ना जब शाम के मैंने जूड़ा खोला ना, मेरा बाल जहाँ पे जूड़ा बना था ना वहाँ पर दुख रहा था। मतलब मैं बहुत दिनों बाद ये मैंने जूड़ा बनाया, तो मतलब मेरे बाल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जूड़ा। कढ़ी यहाँ पे बन रही है और भिंडी मैंने पीछे फ्राई करके रख ली है। मंजू को मैसेज भी डाल दिया है कि तुम आ जाओ खाने पे। मतलब कल हमने डिसाइड कर लिया था, पर अभी बना रही थी ना तो मैंने उसको बोल भी दिया है, तो उसने बोला 15-20 मिनट तक वो आती है। तो ठीक है, तब तक कढ़ी भी रेडी हो जाएगी तो हम लोग फिर साथ में मिलकर खाएंगे।
और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मैं आप लोगों को उससे मिलवा भी दूँगी, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना कैमरे के सामने आने के लिए, तो बस इसीलिए। और कल जो कपड़े नहीं दिख रहे हैं, कल जो कपड़े धोकर डाले थे वो अभी सूख गए हैं, तो थोड़ी देर से हम वो भी उठा लेंगे। मंजू को मैंने पहले ही बोल दिया था तुम राइस लेके आना, केरला वाला जो मट्टा राइस होता है ना उसके साथ कड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो वो राइस लेकर आई थी और एग प्लांट की सब्जी, एग प्लांट बोले तो ब्रिंजल, बैंगन की सब्जी। The drumstick was tender and soft. You know, no, because of cooking it is right. It has got. मंजू को हिंदी नहीं आती तो हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं। बस फिर वो गई तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, और ऑब्वियसली ज़्यादा सारी चीज़ें बनाओ तो मतलब कढ़ी बनाने के टाइम ना थोड़े बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं, और वो ना कांच का बाउल मेरे हाथ से छूटने ही वाला था तो मुझे बच गया, तो मैं आप लोगों को देखकर स्माइल कर रही हूँ कि बच गया। बस फिर हॉल में आ गई थी, और ये जो कपड़े सूख गए थे यहीं पे इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ और अंदर अलमीरा में जाके रख दूँगी, क्योंकि यही मेरा रूटीन है। और सॉक्स का पेयर को ना मैं एक सॉक्स में दूसरा सॉक्स डाल देती हूँ तो कभी मिसमैच नहीं होता है, तो इजी रहता है विकी के लिए ऑफिस जाते टाइम सॉक्स फाइंड आउट करना, नहीं तो सॉक्स ऐसी चीज़ है कई बार मिसमैच हो जाती है। बस फिर वही मतलब एक इंडियन वाइफ हाउस वाइफ के कितना सिंपल रूटीन होता है ना, और वो उस सिंप्लिसिटी में भी कहीं ना कहीं से अपनी थोड़ी खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। मतलब थोड़ी खुशियाँ का मतलब है जैसे हम फ्रेंड्स यहाँ पर इतना नहीं होता ना इंडिया में नेबरहुड, इंडिया के जैसे नेबरहुड, तो यहाँ पे हम लोग आपस में मिल के बात कर लेते हैं, खाना खा लिए साथ में तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। बस फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैं पर्दे वगैरह लगा देती हूँ। Purple.com से मैंने मम्मी के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स ऑर्डर किए हैं, तो बस वही कर रही थी, इस वजह से आप लोगों को लेट से मिली हूँ। देखिए ये सारा कुछ मैंने ऑर्डर किया है। एक्चुअल में ना मैं बायोटिक के प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हूँ, लाइक क्रीम्स एंड ऑल, पर वो आज जो बायोटिक का मुझे प्रोडक्ट चाहिए था वो था नहीं, तो गुड वाइब्स का कर दिया। मैंने ना Purple.com से बहुत बार प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि देखिए पर्पल की डिलीवरी अगर यूएई में होती तो मैं यहाँ के लिए भी ऑर्डर करती, पर यहाँ होती नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने मम्मी पापा से इतने दूर रहते हैं फिर भी उनको हमारी कमी का कभी एहसास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कल शाम ही उनसे पूछा था मम्मी से कि आपके जो मतलब डेली आप क्रीम लगाते हो वो सब ख़त्म हो गई या है, तो मम्मी ने बोला नहीं थोड़ी थोड़ी बाकी है बट ऑर्डर कर देना, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। और मेरी मम्मी जो है ना वो शीट मास्क जो है ना गुड वाइब्स के जो आते हैं उसकी तो एकदम ज़बरदस्त कस्टमर है, तो उन्होंने बोला शीट मास्क ज़रूर ऑर्डर कर देना, तो मैंने वो ऑर्डर किया है। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर जो ऐप अच्छा काम कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में अच्छा बोलना तो बनता है, क्योंकि हम लोग ना फीडबैक देने के लिए कोई चीज़ बुरी लगती है ना तो हम 4-5 जगह जाकर फीडबैक दे देते हैं, पर कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसका फीडबैक बहुत कम देते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ों का भी फीडबैक देते रहना चाहिए। अभी बज रहे हैं मतलब 6:40 हो गए हैं, और मैं वापस से किचन में जा रही हूँ डिनर रेडी करने के लिए। तो आज मैं विकी के लिए उनकी फेवरेट दाल बनाने वाली हूँ, उनको जो अक्खा मसूर होता है ना उसकी दाल बहुत अच्छी लगती है, तो वो बनाऊँगी, और आलू मेथी की सब्जी बना लूँगी, तो खाना अच्छा हो जाएगा। तो आटा गूंद लेती हूँ और दाल वगैरह धोकर चढ़ा देती हूँ ताकि काम शुरू हो जाए। बस चॉपिंग वगैरह हो गई थी तो मैं आटा गूंथ रही हूँ,
और आटे के बाउल के पीछे देखिए मेथी और आलू मैंने चॉप करके रखे हुए हैं, ताकि जैसे मेरा आटा गूंदना हो जाए तो फिर मैं सब्जी बघार लेती हूँ। आटा गूंदने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदती हूँ। कई लोग तो एक बार में ही पूरा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं, पर मुझे थोड़ा टाइम लगता है आटा गूंदने में। बस फिर आटा गूंद के 2-3 मिनट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं घी उसमें लगा देती हूँ, तो एक स्मूथनेस आ जाती है और लोई बनाते वक्त आटा हाथ में चिपकता भी नहीं है। और फिर आटा ढाँक कर मैं तवे से ही ढाँक देती हूँ आटा, और फिर उसके बाद आलू मेथी की सब्ज़ी बघारने लगी हूँ। तो इसमें सिंपल बघार जीरा, सरसों और लहसुन और सूखी हुई लाल मिर्च। किस किस को आलू मेथी पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने मेरा ये व्लॉग देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बस फिर मेथी के ऊपर मैं डाल देती हूँ सारे ड्राई मसाले और उसको मिक्स नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही ढक कर रख देती हूँ और नमक भी उसी टाइम पे डाल देती हूँ। तो आइए अब वो जो अक्खा मसूर हमने उबाला है उसको तड़का लगा लेते हैं। दाल का तड़का मोस्टली मैं घी में ही लगाती हूँ, तो मैंने अच्छा खासा अमाउंट ऑफ घी ले लिया है और लहसुन, अदरक और प्याज मैंने पहले ही चॉप कर लिया है और घी में डाल दिया है जीरा और हींग, और इसमें डाल देंगे हम ये जो चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन है ये सब। बस फिर तड़का सिक जाएगा तो हम उसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। और सच में मुझे भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है और फाइबर से भरपूर है, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। दाल भी हमारी रेडी हो गई है, खाना रेडी। ओ लगता है विक्की भी आ गए, तो अभी मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। ऑफ कोर्स बेल बजी तो दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। दरवाज़ा खुला ही था, मैं भी मंजू गई तो ये है हमारा आज का डिनर, मसूर की दाल, मेथी और आलू की सब्जी और चपाती। आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए।